बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो कीबोर्ड, माउस इनको देखेंगे जो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो कीबोर्ड द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, हम सबको पता है जब भी हम इनपुट की बात करते हैं तो दो बहुत मोस्ट कॉमन डिवाइसेस हैं जो हमारे माइंड में आती हैं। वो हैं जी, एक उनमें कीबोर्ड हो जाता है और एक माउस। तो हम इनको वन बाय वन डिटेल में देखेंगे कि कीबोर्ड और माउस क्या है और उनके कीज और फंक्शंस कौन कौन से वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी। कीबोर्ड लेआउट। कीबोर्ड बहुत सारे स्टाइल्स में आप अवेलेबल हैं। आप मार्केट में जाएं तो आपको जो है कीबोर्ड के बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं। ठीक है, बट एक कॉमन स्टाइल है जो कि जिसमें कीबोर्ड नॉर्मली आता है, वो भी हम देखेंगे कौन सा, या जो आपके लैपटॉप या इस वक्त सिस्टम के सामने है। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। मॉडल डिफर इन साइज, शेप एंड फील। बिल्कुल जी, उनका जो स्टाइल होता है वो उनके साइज पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर वो छोटा है तो उसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होगा, और अगर वो थोड़ा बड़ा है तो उसमें फिर न्यूमेरिक कीबोर्ड भी इंक्लूड होता है। इसी तरह जब उसके साइज में फ़र्क आता है आपके कीबोर्ड के, तो उस साइज से उसकी फंक्शनल कीज़ पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी शेप साइज का हो सकता है। इट इज़ अबाउट 100 कीज़ अरेंज इन 5 ग्रुप्स में। 5 ग्रुप्स में 100 कीज़ को अरेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो देखते हैं जी। वो 5 ग्रुप्स जो हैं वो आपके सामने हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ है, मॉडिफायर कीज़ हैं, न्यूमेरिक कीज़ हैं, फंक्शनल कीज़ हैं, और आपका कर्सर मूवमेंट कीज़ हैं। कुछ कीज़ हैं और ये वन बाय वन आपको एक्सप्लेन होती हैं जी यहाँ पर। अल्फा न्यूमेरिक कीज़ की जब बात करें तो इसमें आपके नंबर्स और लेटर दोनों इंक्लूड होते हैं। ये आपका मेन जो कीबोर्ड का कीज़ होती हैं जिसमें अल्फ़ाबेटिक्स लिखे हुए होते हैं, उन कीज़ में ये आ जाता है। और जो सबसे कॉमन अरेंजमेंट होता है ना कीज़ का, दैट इज़ दिस, QWERTY। दिस वन इज़ दिस इज़ द नॉर्मल। आप देखो जब आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक जो कीज़ हैं, जहाँ आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं, उनका टॉप जो लाइन होती है वो स्टार्ट होती है QWERTY से। ठीक है, इस लेआउट से स्टार्ट होती है। ग्रुप इंक्लूड्स 4 कीज़ हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन। अच्छा, जो ग्रुप उसके बाद टैब है, ये कैप्स है, लॉक है, बैकस्पेस, कुछ ऐसी कीज हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन रखती हैं। तो ये आपके सामने वो कीबोर्ड आ गया जिसकी मैं बात कर रही थी। ये देखें जी, QWERTY। ये मैं आपसे कह रही थी कि दिस इज द अरेंजमेंट, और ये नॉर्मल वो कीबोर्ड है जो कि हम हमारे यहाँ हम यही यूज करते हैं। आपके पास भी यही होगा, मेरे लैपटॉप में भी यही है, आपके सिस्टम्स में भी इसी तरह का कीबोर्ड होता है हमारे यहाँ नॉर्मली। ठीक है, कुछ कीबोर्ड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। ये आपके टाइपिंग स्टाइल पे भी होती है, जिस टाइपिंग स्टाइल को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, कहाँ से ट्रेनिंग की है, दैट आल्सो डिपेंड, फिर आप उस किसको प्रेफर करते हैं। बट दिस वन इज द नॉर्मल, इसी को यूज किया जाता है। ठीक है जी, इधर आप देखें तो और भी कीज हैं, जैसे कैप्स हो गए, यहाँ पर और कीज रिमूव की हैं क्योंकि फोकस अल्फा न्यूमेरिक कीज पे रखा है। दीज ऑल आर योर न्यूमेरिक्स, दिस वन इज योर अल्फाबेट्स। अब आगे देखते हैं जी मॉडिफायर कीज क्या होती हैं, जैसे कि शिफ्ट, ऑल्ट, कंट्रोल, ये आपकी मॉडिफायर कीज होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज कीज आप मॉडिफाई करते हो कीज को, उनके एक्स्ट्रा कुछ और फंक्शंस भी इस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऑन योर शिफ्ट, ऑन योर शिफ्ट की, ऑल्ट, कंट्रोल कीज, इन सब पे। ठीक है जी। न्यूमेरिक कीबोर्ड अलहदा से भी होता है, और आपके स्मॉल अगर साइज का कीबोर्ड यूज हो रहा है तो उसके अंदर भी न्यूमेरिक्स ऐड होते हैं आपके, जो अल्फाबेट्स होते हैं। ये देखिए, जो ये अल्फाबेट्स होते हैं ना, समटाइम्स इनके ऊपर और न्यूमेरिक्स दिए जो जिनका अलहदा से न्यूमेरिक कीबोर्ड नहीं होता, उनको यहाँ पे भी इनके ऊपर, ये ऊपर तो मेंशन है ही, बट इन कीज पर भी दिए जाते हैं। और एक और बात अल्फा न्यूमेरिक कीज की मैं आपको यहाँ पर ऐड करूँ कि कुछ मोबाइल फोन आपने देखे होंगे जिसमें कुछ एक की डबल फंक्शन रख रही होती है। डबल, आप उसको एक दफा क्लिक करते हैं तो ए लिखा जाता है, फिर बी लिखा जाता है, आफ्टर दैट या वन लिखा जाता है। तो उनकी नंबर ऑफ प्रेसिंग पे एक की पे मल्टीपल लेटर्स भी होते हैं, ये भी इसमें आप ऐड कर लें। ओके जी, हम थे न्यूमेरिक्स पे। न्यूमेरिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स पे डिपेंड करता है, न्यूमेरिक्स नंबर से निकला है। तो जो आपके नंबर कीबोर्ड होता है जो मोस्टली 10 डिजिट्स पर मुहित होता है,
और वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है और मल्टीपल आप किसी और पर्पस के थ्रू भी आप उनको न्यूमेरिक कीज को यूज करते हैं लाइक। और इस कीबोर्ड को आप लॉक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन की, दिस इज नम लॉक, जो आपका कीबोर्ड पर भी अवेलेबल होता है, ये वाला बटन, राइट। इससे आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आपको कीबोर्ड को समझने में कि हर की कौन सा, जैसे कि मैंने आपको एक लैब में प्रिंट स्क्रीन का एक बटन बताया था कि इसकी हेल्प से यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर स्क्रीन। तो वो हेल्प करता है आपको, प्रिंट स्क्रीन का जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है। जी, ये आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है और ये इतना ही कीबोर्ड अलैदा से भी मिलता है। जिनका काम जस्ट न्यूमेरिकल होता है, अकाउंट से रिलेटेड होता है, कोई और एंट्री नहीं होती, ये अलैदा से भी इतना कीबोर्ड मिल जाता है, राइट? इसमें आप देखें तो टैब भी है, एस्केप भी है, ये देखें, उसके बाद पेज अप यानी कि जो की ऑपरेट फंक्शंस हैं वो भी इसी पर दे दिए गए हैं। लाइक ये देखें अपवर्ड, अगर आपने पेज करना है, राइट स्क्रॉल, लेफ्ट स्क्रॉल एंड डाउन करना है, पेज अप डाउन की ऑप्शन, ये सारी होम की ऑप्शन, ये सारी ऑप्शन आपके एक नॉर्मल कीबोर्ड पर भी डिफरेंट कीज पर अवेलेबल होती है, बट व्हेन यू गेट ओनली द न्यूमेरिक कीबोर्ड इन दिस फॉर्म, ये छोटा सा कीबोर्ड अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर भी ये काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट। ये एंटर कीबोर्ड आपके नॉर्मल कीबोर्ड पे भी आप नोट करें तो आपके कीबोर्ड के साइड पर ये की अवेलेबल होती है। ओके, जब फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस की जो होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 और तकरीबन 12 तक ही होती हैं। मोस्टली मैंने 12 तक ही देखी है, मे बी इससे एक्सीड करती हूँ, बट आई थिंक इट्स डिपेंड्स ऑन योर फंक्शन ऑफ योर कीबोर्ड आल्सो कि वो किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, बट नॉर्मली इट्स 5 1 स्टार्ट फ्रॉम F1 टू F12। दे अलाउ इनपुट कमांड्स को ये अलाउ करते हैं और इस एक फंक्शन पे डिफरेंट, जैसे कि F5 को हम फ्रेश रिफ्रेश के लिए भी यूज करते हैं और भी किसी पर्पस के लिए, मतलब एक पे कौन सा प्रोग्राम यूज हो रहा है उस पे डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं जो आपकी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक है। आप एक एक करके अपनी फंक्शंस की के फंक्शंस को पढ़िएगा कि एक एक की कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। अच्छा जी, कर्सर मूवमेंट कीज़, ये कीज़ भी आपके कीबोर्ड पर बिल्कुल अवेलेबल होती हैं, जिसको हम कर्सर या एरो कीज़ भी कहते हैं, मूवमेंट कीज़ भी कहते हैं, कर्सर मूवमेंट की, और ये इसकी हेल्प से भी आप अपने कर्सर को ऊपर-नीचे हेल्प करते हो, पेज को आप डाउन, राइट, लेफ्ट कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस कीज़ जो होती हैं, ये जैसे कि नाम से है, किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए यूज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि ओपनिंग द फोल्डर, प्लेइंग म्यूजिक, तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए वो कीज रखी जाती है। जैसे कि एक्सक्यूज मी, अच्छा जी, जैसे कि है जी स्टार्ट की जो है वो क्या करती है, वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है, द विंडो विंडो लोगो के साथ अवेलेबल होती है, राइट। और ये जब इसको करते हैं तो आपका विंडो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। शॉर्टकट की फीचर एंड इमेज ऑफ मेन्यू ओपन एंड ऑन स्क्रीन शॉर्टकट मेन्यू एप्लीकेशन, शॉर्टकट कीज भी आपकी स्पेशल पर्पस कीज में आ जाती हैं। स्पेशल पर्पस की कौन-कौन सी हैं जी? एस्केप है, प्रिंट स्क्रीन, ये भी आपकी जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल पर्पस है। पॉज़ की है, स्क्रॉल की है, इंसर्ट की है, डिलीट की है, ये स्पेशल पर्पस है, कोई स्पेसिफिक उसके लिए टास्क के लिए है। कीबोर्ड, जी, हाउ कीबोर्ड वर्क, अब ये वर्क कैसे करता है? कीबोर्ड कंट्रोलर डिटेक्ट ए की प्रेस, कंट्रोलर सेंड ए कोड टू सीपीयू की तरफ, जब कोई की प्रेस होती है ना तो उसको ये डिटेक्ट किया जाता है कि कौन सी की प्रेस हुई है ताकि उसका कोड सेंड किया जाए सीपीयू को। अकॉर्डिंग टू दैट कोड जो सीपीयू है वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये कहाँ कंट्रोलर नोटिफाइज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्वियसली इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को नोटिफाई किया जाता है तो इसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसको एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपकी कि की प्रेस हो रही है कंट्रोलर और उसके बाद की बफर, क्योंकि आप मल्टीपल कीज एक साथ प्रेस कर रहे होते हो तो एक एक कमांड बफरिंग में एक्चुअली सेव हो रहा होता है, आपका बफर हो रहा होता है कि आपका जो भी आपने डाटा उसमें एक एक एग्जीक्यूशन हो रही है, जो बाकी डाटा है वो साथ साथ
सेव होता जा रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह जितनी कमांड्स उसके पास हैं वो बफर उसको वन बाय वन आगे सेंड करता है, जिस तरीके से आगे सीपीयू उन पे एग्जीक्यूशन करता जाता है, ठीक है? अब जी माउस को देख लेते हैं। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव ये वेरिएंट अवेलेबल है कि वो माउस यूज़ करते हैं। माउस अब काफ़ी पॉइंट्स के होते हैं, टाइप के होते हैं। जो आपके मैकेनिकल माउस होते हैं ना, वो एक रबर बॉल होता है। अब ये नहीं अवेलेबल, लेकिन आप में से काफ़ी बच्चों ने देखा होगा ये माउस। तो उस माउस के नीचे अब तो हम नॉर्मली लेज़र लाइट वाला यूज़ करते हैं, उसके नीचे एक लाइट चल रही होती है जिससे वो डिटेक्ट करता है कर्सर किस तरफ मूव कर रहा है। बट उससे पहले मैकेनिकल माउसेस यूज़ होते थे कि उसके नीचे ना एक रबर की बॉल लगी होती थी, और वो बॉल जैसे-जैसे हम माउस को शेप इसी तरह होती थी, जैसे-जैसे हम उसको राइट लेफ्ट करते थे, उस विद द हेल्प ऑफ दैट बॉल वो डिटेक्ट करता था कर्सर किस साइड पे मूव होना है। ठीक है, जो ऑप्टिकल माउस वहीं जैसे अभी मैंने आपसे कहा लाइट शोन ऑन टू माउस पैड पे शो हो रही होती है, और उसकी रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि वो किस स्पीड और किस डायरेक्शन को वो डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा, एक और बात, ये जो बॉल वाला माउस होता है ना, इसको क्लीन करना पड़ता है। आफ्टर सम टाइम ये बॉल के ऊपर कोई डस्ट जमा हो जाती है, कुछ इस तरह की एक लेयर बन जाती है कि माउस की परफॉर्मेंस ही ठीक नहीं रहती। फिर इस माउस को निकाला जाता है, उसका इज़िली एक छोटा-सा उम, स्विच टाइप कुछ होता है, उसको आप खोलते हो, बॉल बाहर आ जाती है, यू कैन क्लीन दैट बॉल और फिर आप उसको लगा लेते हो। इतनी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट ये मेंटेनेंस ये माँगता है, ये इतना अदरवाइज़ जो माउस की परफॉर्मेंस है वो सही नहीं रहती। जी, नेक्स्ट। एक्शन इन्वॉल्व पॉइंटिंग। अच्छा, क्या-क्या एक्शन परफॉर्म करता है इनफैक्ट जब माउस करता है? ऑब्वियसली हम कोई चीज़ ड्रैग ड्रॉप करते हैं, कोई चीज़ को पॉइंट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। हम कहीं क्लिक करते हैं उसकी किसी स्पेसिफिक बटन को या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को ओके करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, ड्रैग ड्रॉप के लिए, क्लिकिंग एक्टिविटीज़ एंड शॉर्टकट मेन्यूज़, मॉडर्न माउस इंक्लूड द स्क्रॉल व्हील भी इंक्लूड। अब आपने देखा होगा कि आपके राइट लेफ्ट बटन के अलावा एक स्क्रॉल व्हील उसके ऊपर होता है जिसकी हेल्प से हम इजीली पेज को ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो भी अब इंक्लूड हो गया है। अ, अच्छा, उसके बाद द माउस बेनिफिट्स बहुत ईज़ी हो गया है जी विद द हेल्प ऑफ माउस के हम कहीं पर भी पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं, कोई फंक्शन एक्टिव करते हैं तो इट्स बिकम वेरी ईज़ी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम उसकी हेल्प से पॉइंटिंग हमारी ईज़ी है। स्पेसिफिक जिस पेज हमारा जैसे अब ये मैंने पेज ओपन किया हुआ है, इसकी विद द हेल्प ऑफ दिस माउस मैं जहाँ क्लिक करूँ, जिस फंक्शन को करूँ वो भी अब जैसे कि हम ज़ूम करें तो इसी पॉइंटर की हेल्प से मैं स्क्रीन पे राइट भी कर सकती हूँ। जैसे कि मैं एक मिनट आपको करके दिखाऊँ। आई थिंक यहाँ है, यस। अब देखिए जी ये पेंसिल बन गया है। अब मैं इसके एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस हम इसके साथ लिख भी सकते हैं, राइट? ये आपके सामने शो हो रहा होगा। तो इससे हमारी जो डिजिटल अगर मैं सिग्नेचर करती हूँ वो भी ईज़ी हो जाता है, ठीक है? तो ये एक एक्स्ट्रा वैसे ही मैंने आपको बता दिया। अब क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं एप्लीकेशन को, तो ये उसमें भी ऐड हो जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मली ड्रैग, ड्रॉप, कॉपी, क्लिक, सिलेक्शन, ऑल दिस। जी, नेक्स्ट है जी माउस बटन। अच्छा, माउस बटन नॉर्मली 2 होते हैं, राइट क्लिक होता है और लेफ्ट क्लिक होता है। राइट क्लिक पे हमारे मल्टीपल मेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं और लेफ्ट क्लिक जो होता है वो नॉर्मल क्लिक होता है जो हम करते हैं, ठीक है? एक्स्ट्रा भी बटन्स माउस पे अवेलेबल होते हैं, फिर उसके साथ उसको उनके फंक्शंस देखे जा सकते हैं। अब जी यहाँ पे देखें ट्रैक बॉल, अपसाइड डाउन माउस, हैंड रेस्ट ऑफ माउस, ये डिफरेंट माउसेस की टाइप्स और ट्रैक बॉल्स जो हैं वो अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ दिस बॉल जो है पॉइंटर राइट टू लेफ्ट किया जाता है। अब जहाँ किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में इनकी भी ज़रूरत हो सकती है, ठीक है? अच्छा जी, अब है जी ट्रैक पैड क्या होता है? स्मॉल प्लास्टिक रेक्टेंगल ये
जो ट्रैक पैड है, ये जो लैपटॉप, अब तो हमारे पास टच पैड अवेलेबल है ऑन आवर माउस। तो इसको हम ट्रैक पैड पहले कहते थे कि ये देखिए, ये एक तरह का ये एनवायरनमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है लैपटॉप पे, विद द हेल्प ऑफ दिस हम माउस का काम परफॉर्म कर, जैसे जैसे अब इस वक्त भी मैं अपने उसके टच पैड पे फिंगर को मूव करती हूँ, ये देखिए, तो ये उसकी हेल्प से मेरा कर्सर, मेरा पॉइंटर राइट लेफ्ट ऊपर नीचे एवरी वेयर मूव करता है इजीली, ठीक है। तो ये उस पे होते थे, जो हमारे लैपटॉप्स वगैरह थे उन पे। और ट्रैक पॉइंट क्या चीज़ होती है, ये जो इस तरह का बटन आपको मिल रहा है, ये भी एक माउस का काम करता है। इसको आप एक फिंगर से जिस जिस तरीके से मूव करते हैं, ऐसे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे साइड पे, तो ये उसी तरीके से आपका माउस बिहेव करता है ऑन योर स्क्रीन। एर्गोनॉमिक्स एंड इनपुट डिवाइसेस जी, किसी डिवाइस को यूज करते हुए जो ह्यूमन का जो आउटपुट है, जी, तो क्या ह्यूमन्स की एफिशिएंसी रहती है उनके वर्क एनवायरनमेंट में, जब वो इनको यूज़ कर रहे होते हैं टूल्स को, तो वो एर्गोनॉमिक्स में आ जाता है, उसका एरिया आ जाता है। कंसर्न्ड विद फिजिकल इंटरैक्शन, अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड द कंफर्ट। थोड़ा ना इसमें हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें नॉर्मली तो लगता है कि कुछ ख़ास इतनी हार्मफुल नहीं हो सकती, बट जब एक रेगुलर यूज़ होता है कीबोर्ड का, माउस का, तो आपको डिफरेंट इंजरीज़ कर सकता है। अगर आप प्रॉपर केयर के साथ नहीं करते, ये छोटा-सा भी डिवाइस आपको कर सकता है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है? टू कंटिन्यू, मिसयूज़ ऑफ बॉडी, एक जी रिपिटिटिव स्ट्रेन इंजरी जो परफॉर्म होती है, आरएसआई, वो क्या होती है कि किसी भी बॉडी पार्ट को अगर मिसयूज़ किया जाए, खामखा में वो चीज़ और एक ही एंगल पे रखी जाए, रेस्ट ना दिया जाए, तो वो इस तरह की इंजरीज़ आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके साथ जी अब इंजरी को देखते हैं। जी, कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम, ये क्या होता है कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है कि जो आपकी जो रिस्ट होती है उसमें आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपका जो नर्व्स होती हैं, होल्ट नर्व्स एंड टेंड्रोन्स, ये आपको आगे इमेज में क्लियर हो जाएगा जी। यहाँ देखें टेंड्रोन, द फ्लेक्सिबल बट inelastic cord of strong fibrous tissue attaching the muscular to the bone। ये देखिए जी, बोन के साथ हो जाता है, जो मसल्स है वो अटैचिंग द मस्कुलर टू द बोन। और ये इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, और इस तरह से ये जो इंजरी है ये हो जाती है। तो इसको प्रॉपर तरीके से अगर क्योर किया जाए, ख्याल किया जाए, और वो ख्याल क्या हो सकता है कि जो हार्डवेयर सजेस्ट किया जाता है, वो ऑफिस चेयर आपकी बिल्कुल स्टेबल हो, सेट हो, उसकी बैक ताकि आप बिल्कुल सेट बैठे, आर्म रेस्ट उसमें हो, एडजस्टेबल आर्म रेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। लो बैक सपोर्ट, आपकी बैक की जो लोअर पार्ट होता है उसको, उसकी सपोर्ट ज़रूर हो उस चेयर पे। उसके बाद है जी डेस्क शुड हैव कीबोर्ड ट्रे होनी चाहिए, आपका मॉनिटर एक लेवल पे होना चाहिए, आपका आर्म जो है वो एक लेवल पे स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरीके से इस पोस्चर में होना चाहिए, ठीक है। इससे आपका जो इंजरी होने के चांसेस हैं वो कम होते हैं, और आप प्रॉपर उसको रेस्ट दो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद रेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद आर्म स्ट्रेंथन, ठीक है, तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ब्रेक्स लें ताकि वो जो है रेस्ट के साथ ये इंजरीज़ और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ना डेवलप हों। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये एंड होता है, आप इसको देखें। और इसकी जो ये एक आपको होता है, स्लाइड्स में डिटेल नहीं होती, यू मस्ट रीड द टॉपिक्स फ्रॉम योर बुक, बुक से पढ़ें ताकि आपको इनकी डिटेल हो, ताकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपके पास लिखने के लिए मटेरियल हो। तो आप ज़रूर इन टॉपिक्स को बुक से रीड किया करें। ये सेम इसी तरह इन्हीं पिक्चर्स के साथ आपके बुक में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।